तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक सर्वाइवल की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि मौर्य खुद कुशीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके बेटे उत्कर्ष मौर्य ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बेटी संघमित्रा पहले से ही बीजेपी में है। अब ऐसे में सवाल बड़ा ये कि अपने परिवार को अलग अलग पार्टियों में भेजकर स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर कौन सी सियासत साधना चाहते हैं। कुशीनगर की सीट गठबंधन में समाजवादी पार्टी के पाले में गई है, जहां से अजय सिंह पिंटू समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि उन्हें टक्कर देने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर पहुंचे हैं। ऐसे में उत्कर्ष मौर्य को कांग्रेस में भेजकर स्वामी प्रसाद ने क्या अखिलेश यादव को कोई मैसेज दिया है? क्योंकि चर्चा थी कि मौर्य समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद मौर्य ने खुद ही पार्टी से, यानी खुद की जो पार्टी है उसी से ताल ठोक दी। तो क्या मौर्य के इस कदम के जरिए उन्हें कुशीनगर कांग्रेस की स्थानीय यूनिट से मदद मिलने की उम्मीद है? याद करिए, पिछले विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद कुशीनगर जिले की पूरी कांग्रेस यूनिट ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था। अब भी कांग्रेस की लोकल यूनिट में दो गुट हैं, जिसमें एक गुट कुशीनगर सीट के सपा के पाले में जाने से नाराज है। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक तीर से दो शिकार किए हैं? और क्या मौर्य का यह कदम कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए मुश्किलें खड़ा करने वाला है? और असद खान हमारे संवाददाता। असद, कुशीनगर की सियासत पे क्या फर्क पड़ेगा स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे के कांग्रेस में जाने के बाद? इसके क्या मायने समझे? क्योंकि बेटी बीजेपी में, वो खुद कुशीनगर से ताल ठोक रहे हैं, अब बेटा कांग्रेस में चला गया। बिल्कुल, देखिए, ये जाति समीकरण है और जिस तरह से कहीं ना कहीं पार्टी को साधने की कोशिश की जा रही है, उसी के तहत जहां मनोज पांडे अब ऊंचाहार विधानसभा से 3 बार के विधायक थे और वो भाजपा के पाले में गए, तो कहीं ना कहीं से मास्टर स्ट्रोक जो प्रियंका गांधी ने खेला और उत्कर्ष मौर्य को कांग्रेस में ज्वाइन कराया है। और आने वाले जो हो सकता है, क्योंकि अब बीजेपी का दामन थामने के बाद ऊंचाहार सीट खाली होगी, तो उपचुनाव की भी संभावनाएं बनेंगी। तो हो सकता है कांग्रेस के प्रत्याशी भी बनाए जा सकते हैं उत्कर्ष मौर्य, क्योंकि मनोज पांडे के सामने चुनाव लड़ चुके हैं वो, लेकिन इन चुनाव हारे थे। अब रणनीति कांग्रेस की आगे क्या होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी अब आखिरी पड़ाव पे है। आज 4-6 बजे से जो प्रचार प्रसार है वो बंद हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से ये कांग्रेस के पाले में एक मददगार जरूर साबित होगा, क्योंकि अच्छा उनका वहां पर जो ऊंचाहार विधानसभा है वहां पर अच्छा उनका समीकरण है, जाति समीकरण उनका अच्छा है, 34% एसटी है, तो कहीं ना कहीं उनका उसमें जो दबाव है वो रहता है उन लोगों के ऊपर। तो जो वोट परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं से कांग्रेस का बढ़ता हुआ नजर जरूर आएगा। लेकिन जातीय समीकरण की बात करें तो असर, उस पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, जातीय समीकरण की बात की जाए तो वहाँ अगर पूरे उसमें तो 21,44,000 वोट हैं टोटल, और अगर उसमें बात की जाए तो 34%। ठीक, असद, मैं आपको रोक रहा हूँ। अंशुल अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अंशुल जी, क्या यहाँ पे चूंकि अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे कांग्रेस में आए हैं, क्या समीकरण साधने की कोशिश किया आपने और क्या संदेश देने की कोशिश की? देखिए, पूरा देश इस समय जो झूठी सरकार है जिसने इस देश के लोगों को ठगा है, उनको सत्ता से बाहर करना चाहता है। विकल्प के रूप में इंडिया गठबंधन सामने खड़ा है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, एकजुटता का संदेश दिया और संविधान बचाने का जो सबसे बड़ी लड़ाई, राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, इंडिया गठबंधन सभी दल कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। तो आज सब जनता की भावना के अनुरूप शामिल हो रहे हैं। उत्कर्ष मौर्य जी के आने से बहुत ताकत मिलेगी और ये संदेश है कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो भाजपा के झूठ को समझ चुके हैं। झूठ वो कि बीजेपी जाति जनगणना के मुद्दे पर क्यों भाग रही है, इस संविधान को क्यों समाप्त करने पर तुली हुई है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि देश के लोगों को संकट में डाला जा रहा है, महंगाई बेरोजगारी पर ध्यान न देकर सिर्फ अडानी के लिए काम हो रहा है। तो इन सारी चीजों को समझ चुका है पिछड़ा वर्ग हो, युवा हो, किसान हो, सभी। तो आज इसी वजह से लोग जुड़ रहे हैं और हमें बहुत फायदा मिलेगा। हम सभी का सम्मान करते हैं और निश्चित तौर से काफी अच्छा वो मिलेगा।
बहुत शुक्रिया अंशु जी न्यूज़ वन इंडिया से बात करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि एक सकारात्मक उम्मीद के साथ उनको पार्टी में शामिल कराया है और इससे एक अच्छा संदेश भी जाएगा और संकेत भी मिलेगा। तो कुशीनगर सीट के समाजवादी पार्टी के पाले में जाने से कांग्रेस का एक धड़ा बताया जा रहा था कि थोड़ा नाखुश है, लेकिन अभी नए समीकरण साधने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य को पार्टी में शामिल कराया है। अब उनके शामिल होने के बाद समीकरण जो है उस पर कितना असर पड़ेगा, इसको लेके अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी उम्मीदें हैं पार्टी को, लेकिन कितना वो खरा उतरेंगे और क्या परिवर्तन होगा, क्या बदलाव होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो बेटी संघमित्रा मौर्य पहले से ही बीजेपी में है स्वामी प्रसाद मौर्य की, और स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट को हाथ का साथ मिला है। राजनीतिक अस्तित्व की आखिरी लड़ाई क्या लड़ रहे हैं मौर्य, सवाल ये भी अहम है। तो कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मुश्किल में डालेंगे मौर्य, कुशीनगर में सपा प्रत्याशी को क्या मुश्किल में डालेंगे? अशोक पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे कांग्रेस में शामिल हुए हैं उत्कृष्ट, कितनी चुनौती आपकी बढ़ेगी? स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति के और प्रासंगिक हो गए हैं और स्वामी प्रसाद जी या उनके परिवार को आने जाने से प्रदेश की सियासत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और कांग्रेस हमेशा जो है दगे हुए कारतूस को पर ही दाव लगाती है। वो दगे हुए कारतूस के बेटे हैं और कुछ नहीं। लेकिन उन्हीं की बेटी आपकी पार्टी में भी है। देखिए, उनकी बेटी हमारी पार्टी में है तो सांसद है। हाँ। मेरा ये कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी स्वयं, जैसे आपने शब्दावली इस्तेमाल किया तो उनके बेटे ने, स्वामी प्रसाद जी स्वयं दगे हुए कारतूस हैं। रास्ता तलाश में पार्टी बना लिए, कोई आदमी इसमें शामिल नहीं हुआ, तो उसकी कोई दशा है। कांग्रेस में अगर कोई शामिल हो रहा है इसका मतलब उसको कहीं कोई रास्ता नहीं मिला है, फिर जो कांग्रेस देखे दल में जा रहा है। लेकिन कांग्रेस भी तो हर जातीय समीकरण को साध रही है और वो कह रहे हैं कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए हर समीकरण को साधेंगे और उन नेताओं को साथ लाएंगे जो आपकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। कांग्रेस में जा रहा है जरा बताइए। राहुल गांधी जय दिन यात्रा किए हैं, उतने लोग पीछे छोड़ भागे हैं। मेरा कहना है कहीं कुछ नहीं, एक हास्यास्पद है खाली कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बेटा शामिल हो गया। स्वामी प्रसाद जी भी स्वयं शामिल हो जाएंगे, कोई असर पड़ने वाला नहीं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी। तो कह रहे हैं कि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य खुद शामिल हो जाए तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि नेता है, अपनी पार्टी के जब पक्ष रखते हैं तो जाहिर है सामने वाले को छोटा साबित करके खुद को बड़ा बताने की कोशिश होती है। और यहाँ पे अशोक जी भी करते नजर आए, अंशु जी भी करते नजर आए। तो राजनीतिक अस्तित्व की क्या ये आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? बेटी भारतीय जनता पार्टी में, बेटा अब कांग्रेस में, खुद की पार्टी से वो कुशीनगर से ताल ठोक रहे हैं, किसकी मुश्किल बढ़ाएंगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हर तरह के समीकरण यहां पे बनते नजर आ रहे हैं। तो 24 का यह महासंग्राम है और चुनाव के दौरान ही नेताओं का दल बदलने का दौर भी जारी है, नए लोगों का दलों में शामिल होने का दौर भी जारी है। तो उत्कर्ष मौर्य कांग्रेस में शामिल हुए। अब उनके शामिल होने के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि वो जातीय समीकरण उनके जरिए साध पाएंगे।